कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाली दिव्या काकरान को सांसद मनोज तिवारी ने 5 लाख रुपए का चेक दिया। इससे पहले दिव्या ने सांसद मनोज तिवारी को राखी बांधी। इस मौके पर सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली पहलवान दिव्या काकरान ने कॉमनवेल्थ गेमों में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। वहीं दिव्या काकरान ने कहा कि मैं शुक्रगुजार हूं कि सांसद मनोज तिवारी ने मुझे 5 लाख का चेक दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की तरफ से मुझे कोई आर्थिक मदद नहीं दी गई, बल्कि दिल्ली सरकार कहती है कि मैं दिल्ली की निवासी नहीं हूं, जबकि मैंने कई चैंपियनशिप में पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। दिव्या ने अपनी आर्थिक स्थिति मीडिया के सामने रखी और जमकर केजरीवाल पर निशाना भी साधा। मनोज तिवारी ने डबी जबान में केजरीवाल सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिव्या न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश की बेटी है, इनका सम्मान करना हम सबका फर्ज है। अगर आप प्रतिभा का सम्मान नहीं करेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तिवारी ने दिव्या को आगे भी बेहतर प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं दी और कहा कि वह कामना करते हैं कि दिव्या ओलंपिक में पदक लाकर देश का नाम रोशन करे। और ये विधानसभा गोकुलपुरी है और ये उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा है। अब इसके बाद हमको कुछ नहीं बोलना है कि गोकुलपुरी की बेटी, दिल्ली की बेटी, जो देश की बेटी बनी है, जो दुनिया की सितारा बनी है, उसको वो कहाँ की है हम इसमें नहीं जानना चाहते। हाँ, पहले मेरा एशिया में गोल्ड मेडल आया था सब जूनियर में। उस दिन किसी भी बच्चे का गोल्ड नहीं आया था और लड़कियों में तो किसी का भी गोल्ड नहीं था, तो सिर्फ मेरा अकेले का गोल्ड मेडल आया था और मुझे इतनी बेहद खुशी हुई थी, बहुत ज़्यादा। पहले तो ये कि देश को रिप्रेजेंट किया और गोल्ड मेडल आया, और फिर दूसरा ये कि घर की हालत इतनी बेकारी थी। उस दिन मुझे ज़्यादा खुशी इसकी नहीं हुई थी कि मेरा गोल्ड मेडल आया, ज़्यादा खुशी इस चीज़ की हुई जो मेरी माँ ने मंगलसूत्र गिरवी रखा था, आज मैं वो छुड़ा पाऊँगी। पर लेकिन घर आके ऐसा हुआ कि कोई भी नहीं आया हमारे घर पे, ना मुझे कहीं से फ़ोन आया कि हम आपको प्रोत्साहन करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो उस दिन मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखा। तो टीवी चैनल पे मैं बैठी थी तो सर ने वो खबर सुनी और सर ने तभी की तभी जिस टीवी चैनल पर बैठी थी वहीं सर तभी की तभी लाइव आए और सर ने कहा हम आपके घर आएंगे और आपको प्रोत्साहन देंगे। तब भी मैं सच बताऊँ, तब भी मुझे इतना यकीन नहीं हुआ था। मैंने कहा कि बोलते सब है पर लेकिन करता कोई नहीं है। सर बल्कि मैं नहीं थी उस टाइम पे, मैं लखनऊ में प्रैक्टिस कर रही थी। सर ने मेरा इंतज़ार नहीं किया, मेरे घर पे आए और मेरी माताजी के हाथ में 3 लाख का चेक दे के गए। तो उस दिन मुझे बेहद खुशी हुई थी। मैंने कहा कि चलो मैंने जो मेहनत करी, मेरे माता पिता ने जो इतनी मेहनत करी, आज मुझे उसका नतीजा मिला, तो उस चीज़ की मुझे बेहद खुशी है। और आज फिर ऐसा ही हुआ। आज रात से मैं इतनी डिप्रेशन में हूँ, इतनी परेशान हूँ। मेरे पास पता नहीं तरह तरह के मैसेज आ रहे हैं कि आपको 10,000 रुपये तब दिए थे, 10,000 रुपये। 10,000 तो 2 दिन का खर्चा भी नहीं होता पहलवान का, जो वो इस तरह से मुझे डिमोटिवेट किया जा रहा है। एक लिस्ट निकाली कहीं से कि 10,000 रुपये उस मेडल के, 40,000 रुपये उस मेडल के, वो भी सिर्फ 5 या 6 ही आया है। कुल मिला के वो 2 लाख रुपये भी नहीं है, मैं आपको हकीकत बताऊँ तो। वो सब निकाल के मेरे सामने दिया जा रहा है। मैंने कहा वो इस चीज़ से तो गए कि बच्चे को प्रोत्साहन करे या फिर आके अपनी गलती मांगे या फिर और कुछ भी नहीं। वो बोले कि हमें नहीं दिखाया, अब हम आपको प्रोत्साहन करना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और जैसे कि मुझे कल ही पता चला है कि वो ये कह रहे हैं कि अब मैं दिल्ली से नहीं लड़ती हूँ या फिर दिल्ली की नहीं हूँ मैं। अब आप सर खुद बैठे, आप सब खुद आए कि अब आप खुद बता सकते हैं मैं दिल्ली की हूँ या नहीं हूँ। दिल्ली में ही बैठी हूँ मैं, और मैंने और किसी के हक का नहीं, मैंने सिर्फ ये बोला है जो बच्चा हरियाणा में रहता है पर लेकिन वो लड़ता दिल्ली से है तो उसको हरियाणा भी प्रोत्साहन देती है और दिल्ली भी उसको प्रोत्साहन देती है। तो वो हक मुझे क्यों नहीं मिल रहा, वो मुझे क्यों मांगना पड़ रहा है? बल्कि मेरे से तो सबूत मांगे जा रहे हैं, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है। और पता नहीं कैसे कैसे कि मैंने बीजेपी का चुनाव में गई हूँ मैं, या फिर उसके एक खिलाड़ी किसी से भी मिल सकता है। और जो मुझे प्रोत्साहन दे रहा है, जो मुझे आगे लेके जा रहा है, मेरी घर की स्थिति कोई नहीं देख रहा, सिर्फ सर ने देखी। तो मैं हाँ इनके साथ खड़ी हूँ। जो देश को आगे लेके जाएगा, जो खिलाड़ियों के बारे में सोचेगा, मैं उसके साथ हूँ। और सर आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आप आए, आपका थैंक यू सो मच। आपको और उसी मेडल के साथ सम्मान भी किया जा रहा है मनोज तिवारी जी द्वारा। भारत माता की जय। दिव्या की तरफ से उन तमाम चीजों का जिक्र भी किया गया, कैसे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भारत माता की यहाँ इस वक्त। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।